अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूं जो आपको सीटेट और डीएसएस भी क्लियर करने में आपकी मदद करेगा और अदर टेट एग्जाम के क्रय में भी आपकी मदद करेगा। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपक कुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे होम पेज पे भी आ सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैथ्स के रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा था जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सुपर टेट एग्जाम हो या आपका एस्टेट एग्जाम हो, उसके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसके मैंने आपको 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए थे, जैसे कि आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ ऑन मिक्सचर, जिसकी बात करते हो या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। जो मिक्सचर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल मैं आज आपको जो बताऊंगा 6 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपका टाइप शुरू होता है आपका फर्स्ट से। तो टाइप फर्स्ट में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए कि 62 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 72 प्रति किलोग्राम की दर से वाली चाय या फिर चीनी, फिर या गेहूं या चावल, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है आपको, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की दर 64 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो। तो यानी कि आपको कोई एक चीज बता रखी है कि आपको 2 चाय दे रखी है, एक 62 रुपए प्रति किलो है और दूसरी कौन सी है, 72 किलो है। चलिए लिख लेते हैं कौन सी टी है। ये मान लो एक ए है और एक बी है। तो क्या है, एक 62 रुपए किलो की ग्राम की या 62 किलो प्रति किलोग्राम है, और दूसरी क्या है, 72 प्रति किलोग्राम है। उसको ऐसे मिक्स करना है कि उसको बेचने पर कितने रुपए आए, आपका 64 रुपए 50 पैसे में बेचा जा सके उसको। ओके, तो आपको ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक उसकी यही है कि जो एक 62 उसको एक तरफ लिखो, जो दूसरी है 72 उसको एक तरफ लिखो। दोनों को मिक्स करके हमें कितने में बेचना है, 64 रुपए 50 पैसे में, तो उसको बीच में लिखो। तो ये होता है मिक्सचर का। यहां से इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 62 में से 64 रुपए 50 पैसे माइनस करो, यहां लिख दो। 72 में से 64 रुपए 50 पैसे माइनस करो, यहां लिख दो। कैसा भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, माइनस का प्लस का, आपको माइनस प्लस का कोई ध्यान नहीं देना है। ओके, 62 में से 64 रुपए 50 पैसे आप माइनस करोगे, कितना बचेगा, 2 रुपए 50 पैसे। तो यहां से 2 रुपए 50 पैसे लिख दो। 72 में से 64 रुपए 50 पैसे माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 7 रुपए 50 पैसे। तो 7 रुपए 50 पैसे यहां लिख दो। पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो हम दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में रेशो में है। बचा क्या है, यहाँ 750 और यहाँ क्या बचा आपका 250। अगर आप इसको काटोगे तो 250 तिया कितना हो जाता है आपका, वो हो जाता है 750। तो 250 एकम 250 और 250 तिया क्या हो जाएगा, 750। तो किस रेशो में हम बेचेंगे, 3:1 में। मतलब 62 रुपए का आपका कोई भी चीज मिलाओगे तो उसको हम 3 किलो मिलाएंगे, और 72 वाली चीज हम क्या मिलाएंगे, 1 किलो। तो 3:1 में मिलाना पड़ेगा, 3:1 में। और हमसे क्या पूछा गया था कि मिश्रण को 62 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो, तो मिलाने पर हम उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 3:1 में मिलाया जाएगा। यही आपका आंसर है, आपका 3:1। ओके, तो पहला क्वेश्चन बेसिक आपका इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में आपके देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 2 में आपके देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये रहा कि 5 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से एक 36 किलोग्राम वाला चावल है, तो 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले कितने चावल मिलाए जाएं जिससे कि ये मिश्रण 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर क्या हो, उसे 20% का लाभ हो। तो देखो वहां पर आपको क्या बोल रखा है वो लिखते रहो। उसने बोल रखा है आपको एक चावल है, वो कितने किलो है, 36 किलोग्राम है। तो लिख लेते हैं हम जो जो बोल रहा है। तो 36 किलोग्राम हमारे पास एक चावल है, जिसको कितने रुपए दर में बेच रहा हो, 5 रुपए 40 पैसे में बेच रहा है। तो लिख लेते हैं 5 रुपए 40 रुपए प्रति दर की बेच रहा है। आगे बोल रहा है कि उसने कि एक दूसरा चावल है, और वो कितना है हमें वो नहीं बोल रखा, लेकिन उसको कितने दर पे बेचने की बात कर रहा है, वो 8 रुपए की दर पे बेचने की बात कर रहा है। तो हम उसको मान लेते हैं एक्स कितना किलो हमें नहीं पता, और वो बेच कितने पे रहा है, 8 रुपए पर बेचने की बात कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, उन दोनों को मिलाने पर कितने रुपए की, दोनों को मिलाने पर कितना हो जाए, वो 7 रुपए 20 पैसे, बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। तो ये चीज लिख लेते हैं, उसे प्लस में भी, यानी कि 20% उसका प्रॉफिट होना चाहिए, और कितने रुपए बेचने पर, वो बोल रहा है आपका 7 रुपए 20 पैसे पर। तो आपको वो क्या करना है, 7 रुपए 20, यानी कि एक चावल है आपके पास 36 किलोग्राम, 5 रुपए 40 पैसे की दर से बेचना है आपको। दूसरा चावल हमारे पास पता नहीं कितना है, लेकिन उसको कितने पे बेचना है, 8 रुपए पर। दोनों को मिक्स कर
एक चावल बनेगा उसको 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो देखो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि चावल हमारे पास कितना किलो है, तब जाकर हम उस चीज का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 20 रुपए पहले दे रखा हमें प्रतिशत, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चावल है आपके पास एक्स, मान लो हमारे पास पता नहीं है वो कितना चावल है, एक्स मान लिया, और उसको कितने रुपए में प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 120 मान लो, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी प्रॉफिट हो प्लस हो तो प्लस कर दो 100 में, माइनस हो तो माइनस कर दो। तो यहाँ में 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120 कर दिया, अपॉन में 100 कर दिया, इजिकल टू में कितने रुपए में हमें प्रॉफिट चाहिए, 7 रुपये 20 पैसे में, तो 7 रुपये 20 पैसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इजिकल टू में 7 रुपये 20 पैसे इंटू में 100 अपॉन में 120 रुपए। ये क्योंकि 100 इधर चल के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 72 और 12 बचा, तो 2 छिक 2 तियां 2 छिक, ये पक्का कट जाएगा, 2 तियां 2 एकम और 2 अट्ठे, 3 6 तियां 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी, 6 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड आउट निकल गई कि हमारा वो x कितना हमें बेचना है, चावल 6 रुपये की दर से बेचना है। तो अब हमें निकाल लेते हैं जोन सा उसने बोल रखा था। क्या बोल रखा था, 5 रुपये 40 पैसे वाला हमारे पास चावल था, उसको दूसरे वाले चावल को कितने रुपए में बेचना था, 8 रुपए की दर से बेचना था, और कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए 7 रुपये 20 पैसे में। मतलब उसको हमें 6 रुपए में बेचना है, तब जाकर हमें कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो अब हम बीच में लिख लेंगे उसको 6 रुपए को। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 5 रुपये 40 पैसे में हम अगर 6 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 0.40 या 1.60 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 रुपये 40 पैसे और ये है हमारे पास 6, तो 6.00 होगा। उसने उसे दिया 5 में से 5 गया और 100 यहाँ पर बचा, 100 में से 40 गया तो 60 बचा, तो 0.60, 8 में से 6 गया 2, तो पॉइंट लगाकर हम इसको 0 कर सकता हूं मैं इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा लो कोई भी वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो पॉइंट की यहाँ पर भी है और 0.60 यहाँ पर भी और 2.0, तो पॉइंट से मैं इसको पॉइंट को हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, एक तरफ आ गया आपका ये और एक तरफ आ गया आपका ये। इसको काटने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या कटेगा, ये आपका आ जाएगा 10:3 आ जाएगा, इसको काटोगे तो। अब आपको बेचना क्या है, एक था हमारे पास 36 किलो चावल था, दूसरा हमें निकालना था, हमारा रेशो आ गया है कितना, 10:3 आ गया है। अब इसको बांटने के लिए क्या करना है आपको, जो भी चीज दे रखी हो उसको आप इक्वल में कर दो। जैसे कि ये था तो देन 10:3 था, हम इसको 10/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में होता है। इजिकल टू में एक चावल हमारे पास कितना था, 36 किलो था, इसको इधर लिख लो, अपॉन में दूसरा चावल क्या है हमें पता नहीं है, उसको निकालना था, तो अपॉन में x कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू में 3 और यहाँ पर इजिकल टू में 10x लिख सकता हूँ, तो 10x के नीचे आएगा, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, इसको हटा देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका करीब करीब, जैसे 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पर ये कट तो रहा नहीं है, लेकिन 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका 10.8। तो y इजिकल टू में क्या हो गया आपका पास, वो चावल हो गया, दूसरा चावल, एक चावल था हमारे पास 36 किलो और दूसरा चावल हमारे पास कितना है, 10 किलो 800 ग्राम। तो यही हमें चावल निकालना था, दूसरे वाला कितना चावल हो सकता है, तो वो क्या था हमारे पास 10 किलो 800 ग्राम चावल था। ठीक है, दोबारा मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था आपके पास कि एक चावल है जो कि आपके पास 36 किलो है, उसको बेचना है आपको 5 रुपये 40 पैसे से। दूसरा चावल हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें उसे बेचना है 8 रुपये प्रति किलोग्राम से, और उसको बेचने के बाद दोनों को मिक्स करने के बाद उसको बेचना है हमें 20% प्रॉफिट पर, जो कि आपका रेट बोल रखा है उसने 7 रुपये 20 पैसे। तो 20% प्रॉफिट पर बेचने के लिए 7 रुपये 20 पैसे उसका प्रॉफिट निकालने के बाद होना चाहिए। तो 20% प्रॉफिट निकालने से पहले हम उसे कितने में बेचना चाहें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चावल कितना है मेरे पास नहीं पता कितना है, उसमें 20% प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट में मैंने आपको बोला था प्लस कर देते हैं, लॉस हो तो माइनस कर देते हो। तो 100 में 20% प्रॉफिट करोगे तो 120 अपॉन में 100 इजिकल टू में 7 रुपये 20 पैसे वाला हमें दे रखा था। इसको आप सोल्ड आउट करोगे तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब 20% प्रॉफिट में बेचने के लिए हम उसे चावल में कितना बेचना पड़ेगा, हमें 6 रुपये की प्रति किलोग्राम से
बेचना पड़ेगा। तो एक चावल था हमारे पास 5 रुपये 40 पैसे वाला और दूसरा चावल था हमारे पास 8 रुपये वाला। तो बीच में हमें लिख दिया 6, क्योंकि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए था, 20% का प्रॉफिट चाहिए था। दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक का आएगा 2, एक का आएगा 0.60, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटोगे तो 10:3 आएगा। मतलब अब आपको उन दोनों चावल को 10:3 में बांटना, मतलब 36 किलो वाला यानी कि जो चावल था 5 रुपये 40 पैसे वाला वो हमें 10 किलो मिलाना है, और जो दूसरा चावल था हमें उसमें 3 किलो वाला मिलाना है। तो 10 और 3 13 किलो करके मिलाना है। तो मतलब 10:3 को हम 10/3 लिख सकते हैं, और इजिकल टू में एक चावल था हमारे पास 36 किलो, अपॉन में दूसरा चावल हमें निकालना था तो x कर दिया। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा चावल की वैल्यू निकली हमारे पास 10.8। ओके, तो टाइप 2 में हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए टाइप नंबर 3 करवाता हूं मैं आपको। टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर 3 में आपको देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बोले जाते हैं। वो बोला जाएगा कि 118 रुपए हैं जो कि 50 लड़के व लड़कियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को ₹2.60 तथा प्रत्येक लड़कियों को ₹1.80 मिलते हैं। तो लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका वो पहले वाला क्वेश्चन पूछा जाए या ना जाए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इसने बोला क्या है। टोटल यानी कि 118 रुपए हैं, तो टोटल मनी क्या है हमारे पास, 118 रुपए हैं। आगे देख लेते हैं, 50 लड़के व लड़कियों, तो टोटल बॉयज की संख्या, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है कितनी, 50। मतलब उसमें अब हमें ये नहीं पता है कि 50 में से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। आगे बोल रखा है कि प्रत्येक लड़के को कितना देना जाता है, बॉयज को कितना दिया जाता है, ₹2.60 दिया जाता है, और गर्ल्स को कितना दिया जाता है, ₹1.80 दिया जाता है। अब हमें इसमें से ये बताना है इस दोनों के मुताबिक कि हमें इसमें से लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। आगे देखो, इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रुपए कितने थे हमारे पास, 118 रुपए थे, और लड़कियां कितनी है हमारे पास, लड़के लड़कियां 50 है। अगर दोनों का हम रेशो निकालें तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों को मिलाकर कितना दिया जा रहा है। तो 118 को 50 से डिवाइड करोगे, लेकिन हमें 118 को डिवाइड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर संख्या देखो, यहां पर डायरेक्ट मैं 118 रुपए को डिवाइड कर रहा हूं 50 से। क्यों, क्योंकि यहां पर ₹2.60 हैं। यहां पर अगर 60 पैसे या 70 पैसे होते तो यहां पर 2 जीरो और कर देता। क्यों, क्योंकि यहां पर भी पैसे में था और यहां पर भी पैसे में है, लेकिन यहां पर अभी रुपीज में है, ₹2.60 रुपीज है, इसलिए मैं इसको रुपीज रहने दे रहा हूं। अगर यहां पर पैसे में वैल्यू होता तो मैं इसको पैसे में चेंज करके इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो इसको अगर इससे काटोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.36 आ जाएगी। मतलब प्रत्येक लड़के और लड़कियों को मिलाकर ₹2.36 बंटवारा मिलेगा। क्यों, क्योंकि 118 रुपए टोटल पैसे थे हमारे पास और 50 लड़के और लड़कियां थी। ये दोनों चीज पता है, दोनों को काटोगे तो हमारे पास दोनों एवरेज निकल गई कि कितने हम दोनों में बंटवारा करेंगे। तो बॉयज में हम बांट रहे थे ₹2.60 और गर्ल्स में बांट रहे थे हम ₹1.80। क्वेश्चन में दिया गया है, और ये दिया गया था कि 118 रुपए हैं और 50 लड़के और लड़कियां हैं। तो दोनों में बांट रहे तो हमें कितना आएगा, ₹2.36 आएगा। तो बीच में लिख देंगे हम। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ₹2.60 में से अगर ₹2.36 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.24 आएगा। अगर यहां पर इसी में से ₹1.80 में से ₹2.36 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 0.56 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो 56:24 आया। यहां पर अगर ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो मत काटो। कटेगा, ये 7 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, तो 7:3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7:3 वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या पता नहीं चली, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया, रेशो में आ गया 7:3 रेशो आ गया। अब यहां पर देखो, पूछा हो अगर लड़कों की संख्या तो वो भी बता देता हूं, अगर लड़कियों की संख्या पूछे हो तो वो भी बता देता हूं कैसे निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे दोनों पूछ रखा है, तो डायरेक्ट पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो देखो, जब भी मैंने रेशो में बोल रखा है तो मैंने आपको बोला है वो क्या वैल्यू आती है, एक्स में वैल्यू आती है। तो 7x प्लस में 3x इजिकल टू में कितनी टोटल संख्या थी, 50, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज टोटल 50 थे। रेशो दोनों का पता चल गया कि बॉयज का रेशो 7 है और गर्ल्स का रेशो 3 है। टोटल वैल्यू अगर दोनों को प्लस करके हम इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 10x इजिकल टू में 50 हो गया, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। मतलब ये 7x था, ये 3x था, तो 5 सते 35 और
5 तिया 15, तो बॉयज की संख्या थी 35 और गर्ल्स की संख्या थी 15। 35 और 15 दोनों मिलाकर 50, टोटल 50 थे, बिल्कुल 50 थे। अब बोला क्या था, लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या होगी 35 और लड़कियों की संख्या होगी 15। बस यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रखा था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड बार बार रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, और नेक्स्ट टाइप जो बताने वाला हूं ये भी टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत बार पूछा जाता है। और ये ट्रिक वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ट्रिक के मेथड से ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसमें बोल रखा है आपका कि कुछ घोड़े तथा मुर्गियां हैं, यदि इसके सिरों की कुल संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दो जानवर है, एक के 4 पैर है और दूसरे के 2 पैर है, मतलब 4 पैर वाले क्या हो गए, हॉर्स हो गए, और 2 पैर वाले क्या हो गए, वो मुर्गियां होगी। अब यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रखा है उसने बोल रखा है कुल संख्या क्या है वो सिरों की, यानी कि जो हेड होंगे वो कितने हैं हमारे पास, 200 हैं। और उसने क्या बोल रखा है आगे, पैरों की संख्या यानी कि लेग्स की संख्या क्या होगी हमारे पास, वो 580 होगी। तो देखो 580 में से कुछ जानवर ऐसे होंगे जिसके 4 पैर है और कुछ जानवर ऐसे होंगे जिसके 2 पैर होंगे, लेकिन सिरों की संख्या तो सबों की एक ही होती है ना ही 2 हो सकती है और ना ही 4 हो सकती है। तो इसको करने का तरीका ये है, जो भी आपको हेड्स दे रखे हो मतलब सिर दे रखे हो उसको क्या करना है, आपको डबल कर देना है। 200 था, हम इसको डबल कर देंगे, तो 200 में 200 प्लस कर दोगे तो ये 400 हो गया। ठीक है, संख्या क्या कर दी हमने, जो संख्या थी आपकी सिर की उसको कर देना है आपको डबल, 200 थी तो हमने उसे 400 कर दी। अब जो जानवर के पैर थे आपको 580 पैर थे ना, उसमें से आपको 400 माइनस कर देना है। 580 में से आप 400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब 180 को क्या करना है, आपको हाफ कर देना है, कितना आएगा, 90। तो ये 90 जो आएगा ना वो हमेशा क्या आएंगे, 4 पैर वाले जानवर आएंगे। तो 90 उसमें क्या थे, घोड़े थे। अब देखो उसमें कितने बोल रखे थे, 200 बोल रखे थे, कितने सिरों की संख्या, माइनस उसमें से क्या कर दो 90, कितना आएगा 110। तो 110 क्या थी, उसमें मुर्गियां थी। और पूछा क्या था आपसे कि उसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो 110 है उसमें मुर्गियों की संख्या। ध्यान रखिएगा जब भी आप उसको माइनस करोगे जो आंसर निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, वो 4 पैरों वालों की संख्या निकलेगी, यानी कि 90 घोड़े थे और 110 मुर्गियां थी। अगर अप्लाई करके देख लो, जैसे कि आपका 110 है, 110 को आप डबल करोगे, क्यों, क्योंकि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, 110 को आप डबल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 220। और यहाँ पर 90 थे, 90 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि घोड़ों के कितने पैर होते हैं, 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या होगा, 4 × 36, 360 हो गया। 360 को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया आपका 580। टोटल संख्या क्या थी पैरों की, 580, और यहाँ पर भी आ गई आपको घोड़ों और पांव की संख्या 580 निकल आया। तो 90 उसमें क्या थे, घोड़े, और 110 क्या थी आपकी, मुर्गियां। और ये भी इंपॉर्टेंट वाला टाइप है, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हर बार देखा है। आपका स्टेट का जो लास्ट ईयर का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था और लास्ट से लास्ट ईयर वाला भी पूछा गया था। करना क्या है, आपको जो सिरों की संख्या दे रखी होगी आपको उसको डबल कर देना है, और पैरों की संख्या जो दे रखी है उसको वैसे ही रखना है। सिरों की संख्या हमारे पास क्या थी, 200, हमने उसको डबल करके कितना लिख लिया, 400। 580 में से हमने 400 माइनस कर दिया, कितना आया था हमारे पास, 180। जो संख्या आएगी उसको हमें आधा कर देना है, 180 आई, हमने इसको आधा करके 90 लिख दिया। जो आएगा वो आएगा आपके 4 पैरों वाले संख्या की, जैसे कि 4 पैर वाले कौन थे, यहाँ पर घोड़े थे, तो 90 आपके घोड़े हो गए। और सिर कितने थे हमारे पास, 200 थे, 200 में से आप 90 माइनस करोगे तो 110, तो 110 मुर्गियां थी और 90 आपके पास घोड़े थे। बस यही आपसे पूछा गया था। आपसे घोड़े पूछ रखे तो घोड़े की संख्या लिख दो, मुर्गियां पूछ रखे हो तो मुर्गियां से क्वेश्चन लिख दो। कई बच्चे लास्ट ईयर में ये गलती करके आ गए थे, जो 90 लिख आ गया ना आपका आंसर, वहां ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन 90 वाला भी होगा और एक ऑप्शन आपका 110 वाला भी होगा। कई बच्चे यहां पर वो टिक क्या करके आए थे, 90 टिक करके आ गए थे, उन्होंने ये माइनस नहीं करा, 200 में से 90 माइनस नहीं करा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो भी निकलेगा ना वो आपके 4 पैरों वालों की संख्या निकलेगी, ना कि 2 पैरों वालों की। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, 2 पैरों वालों की संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, टाइप नंबर फिफ्थ में क्या बोल रखा है आपसे, देखो एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1350 रुपए में खरीदे। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखिएगा, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला क्वेश्चन है ये। 1350 रुपए में खरीदे, उसने एक को 6% हानि पर और दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचा। इस व्यापार में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या बोल रखा है आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो टोटल क्या था हमारे पास, 1350 वैल्यू थी, ठीक है। एक को क्या बेचा उसने, 6% लॉस पर, दूसरे को कितने पे बेचा,
7.5% लाभ पर। उसको क्या हुआ था, इसमें ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, मतलब 0% होगा, क्योंकि ना प्रॉफिट ना लॉस में तो क्या जीरो ही होगा ना। अब तो यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको माइनस कर दो। 6 में से 0 हो गया 6, 7.5 में से 0 हो गया 7.5। अब यहां पर देखो ये पॉइंट में है और ये बिना पॉइंट में है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही रखना है तो इसको ऐसे ही रख लो। पॉइंट में सेव करने के लिए आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब करोगे सेव हो जाएगा। तो जब भी मैंने आपको बोला रेशो क्या होगा, एक्स में होता है, तो 7.5 को हम 7.5x लिख सकते हैं, जमा में 6x लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में 1350 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों घोड़ों की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1350 थी। इन दोनों को प्लस करोगे तो 13.5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 1350 हो जाएगा। इसलिए मैंने पॉइंट की वैल्यू हटाई नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ 100 यहाँ पर हो गया और पॉइंट अब हट जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। देखो x इज इक्वल टू में 1350 अपॉन में 13.5, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो और लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब इसको इससे काटोगे तो 1 और 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 100 आ गई। तो एक घोड़े की वैल्यू थी हमारे पास 7.5 थी और दूसरे घोड़े की थी 6 थी, ये था x का। तो 7.5 को इंटू करोगे 100 से और 6 को इंटू करोगे 100 से, तो कितनी वैल्यू आ गई, तो 7.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ गया, और दूसरे को -6 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ गया। मतलब एक घोड़े की वैल्यू थी 600 और दूसरे घोड़े की हमारे पास क्या थी 750, दोनों को प्लस करोगे तो 1350 वैल्यू आ गई। और यही उसने बोल रखा था कि प्रत्येक घोड़ों की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दोनों घोड़ों की वैल्यू ज्ञात होगी। उसे नो प्रॉफिट नो लॉस के बीच में हमें क्या लिखना था, हमें 0% लिखना था। ओके, तो ये था आपका टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप करता हूँ, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका टाइप नंबर 6। वैसे तो आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे यहीं पर ही परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। वैसे टाइप नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक तरीके का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, एक बर्तन जो द्रव्य से भरा हुआ है, जिसके 3 भाग पानी और 5 भाग में एसिड है, मिश्रण में से कितना पानी निकाल लिया जाए जिससे आधा भाग पानी और आधा भाग एसिड हो जाए। मतलब आपको इसमें से कितना पानी निकालना है, पानी निकालने के बाद इसमें आधा भाग पानी और आधा भाग एसिड हो जाए। तो मान लो एक ये रहा आपका बीकर है, जिसमें आपका क्या है, एक वाटर है एक एसिड है, मिश्रण बोल रखा है, और कितना कितना बोल रखा है इसने मिश्रण और एसिड, उसने बोल रखा है आपका 3 भाग पानी और 5 भाग एसिड है। तो पानी का लगा लो 3 भाग है और एसिड का कितना भाग है आपका 5 भाग। आगे क्या बोल रखा है इसने, मिश्रण में से कितना पानी, यानी कि ये वाला पानी, कितना पानी निकाल लिया जाए जिससे आधा भाग पानी और आधा भाग एसिड हो जाए। तो देखो ये 3 है और ये 5 है, अगर मैं एसिड में से 1.5वां भाग निकाल लूं तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों चीज वैल्यू बराबर हो जाएगी। जैसे कि ये 5 था, अगर मैं इसमें से 1 पॉइंट निकाल लूं, 1/5 निकाल कर इस मिश्रण में कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अगर निकाल कर इसको दिया तो 4 4 हो गया, और दोनों भाग को हमें बराबर करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है ना नीचे कि जिससे आधा भाग पानी और आधा भाग क्या हो जाए, एसिड हो जाए। दोनों को मात्रा बराबर कर दी, तो कितना हमें निकालना है उसमें, 1/5 भाग निकालना है। बस यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा था और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो हमने इसके अंदर ही सॉल्व कर लिया, बाकी हमें कहीं करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन भी। ओके, तो यही टोटल 5-6 टाइप के आपको क्वेश्चन बताने थे आपको मिक्सचर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।